गाइस, एटा में मायावती का जाटवों सैनिकों ने तांडव कर दिया। जब ठाकुर समाज की कलश यात्रा निकल रही थी तो जाटवों ने उनकी कलश यात्रा को रोक दिया। जैसे ही कलश यात्रा को रोका, हड़कंप मच गई। ठाकुर और जाटव समाज में आमने सामने मतलब झड़प हुई। उसके बाद प्रशासन मौके पे पहुंच के तनाव को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। तो गाइस, आप देख रहे हैं मायावती के जाटव सैनिकों ने किस प्रकार से ठाकुरों को मतलब हिला के रख दिया। गाइस, मामला ये बताई जा रही है कि ठाकुर समाज के लोग जब 14 अप्रैल के मतलब ये जाटो यात्रा निकाल रहे थे तो उनको रोका गया था। 14 अप्रैल नहीं मनाने दी गई थी, जिसकी वजह से ये जाटव समाज के लोग गुस्से हो गए थे। उन्होंने धमकी दिया था ठाकुर समाज को कि हाँ ठीक है, मैं भी कलश यात्रा आपकी नहीं निकलने दूंगा। अगर कलश यात्रा निकाला तो ठीक भी नहीं होगा। और ठाकुर समाज बोला था कि मैं कलश यात्रा तुम्हारे यहाँ से नहीं निकालूंगा। लेकिन जैसे ही वो निकालने की कोशिश करें इनके तरफ से तो इन्होंने बगावत कर दिया और ठाकुर समाज के मतलब लोगों को हिला कर रख दिया। लाठी डंडा ईंटे के साथ मतलब मार पीट पर आदी हो गए। बोले कि आपकी कलश यात्रा नहीं निकलेगी तो नहीं निकलेगी। गाइस, जिस प्रकार से जाटवों ने कलश यात्रा रोकी है और जिस प्रकार से ठाकुर समाज ने 14 अप्रैल पर उनको 14 अप्रैल की यात्रा नहीं निकालने दी थी, क्या कहना चाहेंगे इस पर? अपना कमेंट जरूर देना। क्या आपको क्या लगता है, क्या जाटव समाज के लोग सही किए हैं या ठाकुर समाज के लोग सही किए हैं? क्या ठाकुर समाज के साथ गलत हो रहा है? तो आप प्रतिक्रिया अपना ज़रूर देना। गाइस, जाटवों का कहना है कि हमने जब यात्रा 14 अप्रैल के जब हमने निकाला था तो इन्होंने कहा कि परमिशन दिखाओ, परमिशन। तो आज मैं भी इनसे परमिशन दिखाने की मांग करता हूं। आप परमिशन दिखाइए और अपना कलश यात्रा लेके जाइए। बिना परमिशन के मैं अपने यहाँ से मतलब कलश यात्रा नहीं निकलने दूंगा। जाटवों का यही कहना है। गाइस, मैं तो यही कहूँगा कि जाटव समाज के लोगों ने जो किया है वो बिल्कुल सही किया है, क्योंकि जिस प्रकार से मतलब ठाकुर समाज ने इनके साथ किया वो भी गलत था। अगर ये गलत है तो वो भी गलत था। गाइस, इनका कहना है, जाटव समाज के लोगों का कहना है कि ये हमारे बाबा साहब को नहीं मानते हैं तो हम इनके भगवान को क्यों मानेंगे। बात में दम है। ठाकुर समाज को भी सोचना चाहिए, क्योंकि भारत का संविधान लिखने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान करना ये कहाँ तक सही है? ये बिल्कुल गलत है। और बाबा साहब किसी एक के नहीं हैं, सभी के हैं, क्योंकि भारत का संविधान लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है। आपको सम्मान करना चाहिए बाबा भीमराव अंबेडकर जी का। तो ले चलते हैं, दिखाते हैं क्या कुछ मामला है, क्या कुछ कहते हैं। विवाद ये था, कुछ नहीं, कलश यात्रा निकल रही थी। वो पत्थरबाज वगैरह जो जैसे जम्मू कश्मीर में होते थे उसी तरीके से पत्थर वगैरह लेके अपनी लेडीजों को आगे करके कुछ उपद्रवी लोग हैं, 10-20 लोग हैं, वही उधम मचा रहे हैं। और ये नहीं बोला जा सकता कि पूरे एससी वर्ग था या कोई दलित समाज से थे, कुछ नहीं, 10-20 लोग हैं गिने चुने, वही उधर मचा रहे थे। इंस्पेक्टर साहब से खूब बहस हुई थी, उदमबाजी भी करी है, बाद में किसी ने फायरिंग भी की थी। निकली कि या रोक दी गई? निकली तो थी, हुज्जा जोटी से हुई। हम काफी बार बोला था वापस हो जाओ, वापस हो जाए। वापस होने वाली चीज थोड़ी, आस्था की चीज जुड़ी हुई है। ऐसे वापस होना तो कुछ भी हो जाता, वापस तो होना ही नहीं था। कुछ नहीं, हम तो अपनी कलश यात्रा लेके जा रहे थे आराम से, बढ़िया तरीके से, कोई विवाद नहीं था, कोई कुछ नहीं था। लेकिन वो अचानक से उन्होंने क्या है कि छत पे ईंट वगैरह रख लिए, डंडे रख लिए, रास्ते पे लकड़ी डाल दी, पानी से भरा हुआ ड्रम रख लिया, लेडीज भी आ गई। उन्होंने गाली गलौज भी बहुत ज्यादा की, हमारे राम को गाली दी और वो जय भीम करके नारा लगाने लगे बहुत अच्छी तरीके से। और बस इतना बोले कि ये कलश यात्रा यहाँ से नहीं जाएगी। हमने कहा क्यों नहीं जाएगी, ये रास्ता आपका ही नहीं है, हम सब लोगों का भी है और ये भगवान का है, हम तो इसमें लेके जाएंगे। तो कह रहे हैं हम नहीं निकलने देंगे। मैंने कोई तो कारण होगा जो नहीं निकलने देंगे आप। तो वो लेडीज भी आगे आ गई, गाली देने लगी। जब से ये भीमराव अंबेडकर जो हैं, उनका भीम आर्मी जो है, तो ये जाटव लोग हैं, वो ही पीछे पड़े हुए हैं हमारे। और हमें बहुत, हमारे कोई भी लड़की या कोई भी लेडीज बदतमीजी नहीं करती इन लोगों से।
और ये क्या है कि जब भी करते हैं बहुत ज्यादा बदतमीजी करते हैं। वहीं दलित समाज के लोगों ने क्या कुछ कहा वो भी सुनवा देते हैं आपको। कि हमारी जो 14 अप्रैल को झांकी निकलती है, ठाकुर लोगों ने रोकी, फिर उन्होंने ये बोला हमारी बस्ती में तुम लेके नहीं आओगे। और हमने कि क्यों नहीं लेके आएंगे, कि तुम्हारी बाबा साहब तुम्हारे हैं, ये हमारे नहीं हैं, तुम्हारे भगवान हैं। तो हमने कि ठीक है, हमने कि आप कलश यात्रा, यहाँ पे कलश यात्रा हमारे मोहल्ले में लेके आओगे। उन्होंने बोला ठीक है, नहीं लेके आएंगे। तो कल वो कलश यात्रा लेके आए, हमने भी विरोध किया। तो हमने विरोध किया, हमने कि आप परमिशन दिखाओ, हमने परमिशन दिखाओ और ले जाओ आप। तो उन्होंने बोला था कि हमारे पास परमिशन नहीं है। और प्रशासन भी आया था, प्रशासन ने, और बाहर के जो 35-40 गुंडे थे, सबके हाथ में डंडे थे, बंदूक झंडों के साथ में। और जो प्रशासन था उनके सामने उन्होंने नारेबाजी भी बहुत की थी और फायर भी 1-2 छोड़े थे, मगर प्रशासन ने ना हमारी कोई सुनी और वो हमारे खिलाफ भड़काऊ भाषण दे रहे थे। ये उसी के ऊपर हुआ है कि इन लोगों ने हमारी बाबा साहब की रैली नहीं निकालने दी थी। तो हमने भैया तुम भी हमारे यहाँ कोई कलश यात्रा वगैरह हम नहीं लाएंगे। उसके बावजूद ये वैसे नॉर्मल निकाल, लेकिन चैलेंज से लेके आए, जैसे कभी डीजे नहीं बजाए, 6 ट्रैक्टर आ रहे हैं, डांस करते हुए आ रहे हैं और गाली दे रहे हैं, जासूस शब्द जो है कि हमें रोक के दिखाओ। तो इस वजह से हम लोगों ने आपत्ति उठाई थी और रोका था। अच्छा, जैसे उधर से भी हमने बात की, तुमका कहना यह था कि चाहे आपकी तरफ से या उनकी तरफ से कभी भी धार्मिक आयोजन होते हैं तो उनका कहना था पूरा गांव सहयोग करता है। जी हाँ, होता है। लेकिन उन्होंने कहा कि ये जो अम्बेडकर की जयंती के लिए परमिशन नहीं थी इसलिए नहीं निकालने दी गई, लेकिन उन्होंने जानबूझ के हमारी धार्मिक यात्रा को रोका। तो ये क्या बात है, मतलब इस पर क्या बोलना चाहेंगे आप? न, इस पर तो ये है कि उन्होंने हमारी बाबा साहब की जयंती रैली को रोका था। इसी कारण हमने, आप अपनी वो दिखा दीजिए परमिशन और निकाल लीजिए। तो गाइस, मायावती के जाटों ने जिस प्रकार से तांडव किया, ठाकुरों पर दबाव बनाकर, मतलब एक प्रकार से एक संदेश देने का काम किया है कि हाँ, अब दलित समाज के लोग डरने वाले नहीं हैं आपसे और आप डराना बंद करिए। तो गाइस, आप सबको मतलब इनसे सीखने की ज़रूरत है, जाटो समाज से सीखने की ज़रूरत है और आप सबको डरना नहीं है और इसी प्रकार से मुंहतोड़ जवाब देना है। जो आपके साथ जैसा करे उसके साथ वैसा करो। ये वीडियो के माध्यम से ईटा के लोगों ने मतलब एक संदेश देने का काम किया है। बाकी आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।